डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप अभी देख पा रहे होंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हायर ऑर्डर का मतलब होता है कि एक से अधिक डीसी करके किसी फंक्शन को मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे चेक किया जाता है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है उस पर मैंने चर्चा की और क्वेश्चन एक बना करके उस पर दिया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको वीडियो खोजिएगा मिल जाएगा। तो एक ऑर्डर के लिए तो बन चुका है। अब ये है कि एक से अधिक ऑर्डर डीसी करके एक से अधिक बार डीसी करके फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने रूल लिखा है कुछ। आप इस रूल को पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से, और जब रूल समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। और उसी के साथ एक क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको मैं बना के दिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको देखिए। रूल क्या है कि सबसे पहले लेट करना है y बराबर fx, यानी कि कोई फंक्शन होगा जिसमें y की वैल्यू क्या लेट करना है, fx लेट कर देना है। अब बोलिएगा y की वैल्यू fx क्यों लेट कर देंगे, y फंक्शन जो होता है वो fx बराबर कुछ लिखा रहता है तो उसे fx y लेट कर देंगे। y लेट करने के बाद क्या होगा, उसको डीसी कर दीजिए, डीसी कर दीजिए यानी y बराबर fx यानी फंक्शन अगर x के रूप में है तो x के रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिए यानी dy by dx आ जाएगा। फिर dy by dx के बाद निकालने के बाद पुट कर दीजिए dy by dx 0, dy by dx को जो निकालेंगे उसको dc 0 पुट कर दीजिए। जब वो dc फाइंड हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो कुछ नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद x की, तो ये लिखा हुआ है x, और तब जाके क्या करना है उस dy by dx को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगा। जब x की वैल्यू कुछ आ जाएगा तो फिर दूसरा लिखा हुआ इसके बाद तब क्या होगा, कहता है if no real value of x are obtained then y बराबर f of x will have neither local maximum and minimum। कहता है यदि अगर dy by dx को 0 पुट कर दिए और सॉल्व किए और x का यदि कोई रियल वैल्यू नहीं आया, ये रियल वैल्यू पे काम करेगा, इमेजिनरी नंबर पर कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले x का जो है वैल्यू रियल वैल्यू आना चाहिए। तो x का रियल वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, लिखा हुआ है नो रियल वैल्यू ऑफ x आर ऑब्टेन्ड, अगर x की कोई रियल वैल्यू नहीं पाया जाता है तब जाके वहां पर कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा। फिर अगर हम लिखें इफ रियल वैल्यू ऑफ x आर ऑब्टेन्ड, कहता है यदि x के जो रियल वैल्यू आपको मिलता है देन गो ऑन फाइंडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव at this point till they becomes non-zero। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रियल वैल्यू मिलता है तब उस फंक्शन में क्या करते हैं, एक बार और आगे जाते हैं डीसी करने के लिए, और उसको तब तक डीसी करते हैं जब तक ये नॉन जीरो ना हो जाए। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको डीसी करते रहेंगे। एक बार, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार कर सकते हैं, जब से जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से बात करेंगे और आगे रूल करते हैं तो पता चलेगा कि कितना बार डीसी करना है। अब आगे तो लिखा है कि इफ ओड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ओड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नॉन जीरो होता है देन y बराबर f of x will have neither local maxima and minima। सबसे पहले तो आप रियल वैल्यू मिल गया तो उसको आगे डीसी करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो रियल वैल्यू जो है नॉन जीरो होना चाहिए। और जब आगे डीसी करने के लिए गए हैं तो यहाँ पर आपको लिख रखा है कि अगर ओड ऑर्डर डेरिवेटिव है और नॉन जीरो है तो वहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो ओड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ इस प्रकार का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो होता है तो वहां पर कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा। बट लेकिन इफ इवन ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, यदि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2, 4, 6 इस प्रकार का डेरिवेटिव है तो क्या कहता है आगे, देन y बराबर f of x will have maxima and minima। तब जो है उसके पास मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा अकॉर्डिंग एज दिस डेरिवेटिव इज नेगेटिव और पॉजिटिव। कहता है कि अगर आप इवन ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने गए हैं और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव यदि आपको इवन ऑर्डर डेरिवेटिव यदि आपको नॉन जीरो दिखा और ये जो है मैक्स
मिनिमम तब होगा अकॉर्डिंग एज इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि डेरिवेटिव जो होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होगा तो मैक्सिमम अटेंड करेगा, और जब निगेटिव यानी पॉजिटिव होगा तो किसको अटेंड करेगा, यानी मिनिमम को अटेंड करेगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन को आप डीसी कर रहे हैं और उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमम किस प्रकार से निकाले उस फंक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ओड ऑर्डर डेरिवेटिव का चर्चा किए हैं। अगर ऐसा होता है और नॉन जीरो होता है तब जाकर के कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। तो भाई उसका चर्चा छोड़ दीजिए, चलते हैं आगे। लिखे हैं बट इफ इवन ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो देन y of x will have maximum and minimum, तब जाके मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। लेकिन कब, जब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव आप चेक करेंगे, और ये तब होना चाहिए कहता है मैक्सिमम यानी निगेटिव होगा अकॉर्डिंग एज दिस डेरिवेटिव इज नेगेटिव। यानी अगर मैक्सिमम की बात करना है तो जो डबल डेरिवेटिव है यानी इवन ऑर्डर डबल हो या फोर्थ हो या सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। और यदि पॉजिटिव दिखता है डबल डेरिवेटिव यानी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव तब जाके ये क्या दिखेगा, मिनिमम दिखेगा। तो मैक्सिमम कब दिखेगा, तो याद रखिएगा डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आना चाहिए, और अगर मिनिमम दिखता है यानी मिनिमम तब दिखेगा जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगा। और ये रूल है, आप इस कैसे ले सकते हैं। और चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर आगे बात करते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। अब इस रूल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले fx को y बोल दिए हैं, फिर उसके बाद dc निकाल दिए हुए हैं, dc के बाद उसको जीरो पुट कर दिए हैं, आगे सॉल्व किए हुए हैं, लिखे हैं। अगर रियल वैल्यू नहीं आता है, भाई रियल वैल्यू नहीं आया तो मैक्सिमम मिनिमम कहां से आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। कहता है रियल वैल्यू आने के बावजूद भी उसको नॉन डीसी यानी कि जीरो जो है डीसी करने के बाद नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो तो जीरो नहीं होना चाहिए, डीसी करेंगे आगे जाकर के तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डीसी जो भी करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं इफ ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो देन y ऑर्डर ऑफ x will have neither local maximum and minimum। अगर ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव आपको नॉन जीरो होता है तो वहां पर कोई मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं होगा। एंड अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो देन y ऑर्डर ऑफ x will have maximum and minimum, तब जाकर वहां पर मैक्सिमम मिनिमम होगा यदि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव आपको नॉन जीरो होता है। लेकिन कब, मैक्सिमम के लिए डिफाइंड होता है कि नेगेटिव होना चाहिए इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव मिनिमम के लिए डिफाइंड होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है साथ में कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लॉग 1 बाय x। तो क्वेश्चन है x स्क्वायर इनटू 1 लॉग 1 बाय x। अब इसको लेट करते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर लॉग 1 बाय x। अब सबसे पहले जो है क्या करना है, fx इसमें नहीं लिखा हुआ था, केवल क्वेश्चन लिख दिया तो मैंने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया y बराबर ऑफ x। अब इसको एक बार क्या करते हैं, डीसी करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा dy बाय dx, यानी यहां पे क्या पड़ेगा dc विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे कितना, अब इसको डीसी करने के लिए जब जाएंगे तो क्या होगा कि यहां पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये होगा। तो दोनों फंक्शन को डीसी कैसे करते हैं,
करके डीसी करते हैं। यूनिट डिविजन का मतलब होता है प्रोडक्ट को लगा करके डीसी करना है। प्रोडक्ट में क्या होता है वो समझिएगा। तो पहला का छोड़ देते हैं और दूसरा का डीसी। तो log x का डीसी 1/x होता है इनटू जो अंदर में उसको भी डीसी करना होता है 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर होता है। फिर प्लस का सिंबल दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए तो log 1/x को छोड़ना पड़ेगा और इनटू पहला का डीसी करेंगे x स्क्वायर का डीसी 2x होता है। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये x स्क्वायर है पहले से और ये ऊपर चला जाएगा तो इनटू में x हो जाएगा, नीचे में भी पहले से x स्क्वायर है यहां पर और माइनस से माइनस हो जाएगा और प्लस ये है 2x और log 1/x। अब ये कितना से काट दीजिए, x स्क्वायर से काटेंगे तो माइनस में x हो जाएगा और प्लस 2x log 1/x। अब इसमें क्या है कि ये dy by dx के बराबर है। अब मैंने क्या बताया आपको कि dy by dx जो निकाल लेते हैं तो उसको dc को 0 पुट कर देते हैं, तो पुट करना पड़ेगा dy upon dx is equal to 0। अब माइनस x प्लस 2 इंटू x log 1 upon x is equal to 0 मार दें। जब आप इसको 0 पुट कर दीजिएगा तो क्या लिखेगा, x कॉमन कर दे इसमें x इंटू माइनस 1 प्लस 2 log 1/x भी तो दिख जाएगा बराबर 0। अब ये दो का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों 0 हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा either x is equal to 0 और साथ में लिखना पड़ेगा माइनस 1 और प्लस में 2 log 1/x is equal to 0। और x is equal to 0 है, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं अगले वाले में जब सॉल्व करेंगे तो कितना दिखेगा 2 log 1/x is equal to 1 हो जाएगा और log x की वैल्यू जब खोजने जाएंगे तो हो जाएगा 1/2। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x। तो आपको मैंने log क्लास में बताया था कि जब log के आर्गुमेंट को बाहर करते हैं तो ये जो नंबर है वो log के पावर में चला जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा 1/x is equal to e के पावर 1/2। log के बेस में नहीं कुछ होता है तो e होता है। ये नंबर हो जाएगा x is equal to कितना लिखेंगे, इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि 1/x है तो x is equal to हो जाएगा 1/e के पावर 1/2 that is equal to x is equal to 1 upon रूट अंडर e में लिख सकते हैं इसको। तो मेरे पास दो नंबर आ गया, एक तो 0 आ गया और एक नंबर आ गया x is equal to 1/e। अब इस दोनों नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। इधर माइनस इंफिनिट होता है, इधर इंफिनिट होता है। अब एक नंबर जो है वो 0 है और दूसरा नंबर 1/√e है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर आया है इस पर साइन स्कीम पर सॉरी क्योंकि मैं डबल डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं साइन स्कीम का मैं तो चर्चा ही नहीं करूंगा। अब क्या करते हैं, जो नंबर आया है दो नॉन जीरो है, एक 0 है और दूसरा जो है x = 1/√e है। तो नॉन जीरो चाहिए मुझे, तो नॉन जीरो नंबर आ गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, इसका डबल डीसी कर देंगे जाओ, तो लिखते हैं डीसी अगेन डीसी। ये जो भी मैंने नंबर लाइन खेल दिया था ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए था कि मैं पढ़ा रहा हूं सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से भी बन जाएगा लेकिन मैं सेकंड ऑर्डर अभी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया अगेन डीसी। अगेन जब डीसी करने मिल जाएंगे तो फंक्शन यहां पर है dy/dx और इसको डीसी करना है। तो dy/dx को डीसी करेंगे तो लिखेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू ये x का डीसी हो जाएगा 1 माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा प्लस ये फिर से यहां पर दो फंक्शन बन गया 2x और 1/log 1/x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को छोड़ दीजिए आप और फर्स्ट फंक्शन बना दिए, 2 को सेट कर दिए, फर्स्ट फंक्शन बना दिया x को, सेकंड फंक्शन बना दिया log x। ये पावर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन पावर को छोड़कर दूसरा का
सी 1/(1/x) आप प्लस दूसरा पक्ष छोड़कर आप पहला का डीसी, तो पहला x है तो x का डीसी 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये हो गया -1 अब प्लस 2 इंटू ये तो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² अब प्लस log 1/x हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये जो डबल डीसी आया है, तो मैंने बताया था आपको कि डबल डीसी जो है जिस नंबर के बारे में बात करना है उस नंबर पर नॉन जीरो आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं थोड़ा सा वैल्यू डाल करके। तो यहां लिखा हुआ है d2/dx² एट x कितना डालें, तो x आप 0 भी लिख सकते हैं और 1/√t भी लिख सकते हैं। तो एक बार 0 की मैं बात कर रहा हूं, तो x 0 की बात कर रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा -1 प्लस केवल प्लस और 2 इंटू x² प्लस log 1/x, तो x² प्लस log 1/x। तो अब इस फंक्शन में इसके वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां पर बात करने जाएंगे 1/x तो ये 0 हो जाएगा, जो कि log में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है इसको काटना। फिर मैं लिख रहा हूं d2/dx² x 1/√t, रूटी पर जब चेक करने के लिए जाएंगे तो -1 प्लस x² प्लस log 1/x है। आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 1/√t, तो नंबर लिखेगा -1 प्लस x के बदले 1/√t का होल स्क्वायर अब प्लस log 1/1/√e। इस प्रकार से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 1/e² का मतलब 1/e हो जाएगा अब प्लस इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा तो log e बन जाएगी। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 1/e आप प्लस e का रूट का मतलब e के पावर 1/2, तो यहां पर 1/2 दे दीजिए आप, फिर हो जाएगा log के बेस में ये आर्गुमेंट e होता है, और जब log के बेस में ये आर्गुमेंट e होता है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 * 1/2, तो 1/2 अब 1/2 में e की वैल्यू जोड़ेंगे और यहां पर -1 लिखा हुआ है, तो ये पूरा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया वो चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो -1 प्लस 1/e का मतलब जो होता है e की वैल्यू 2.74, तो 2 से भाग देंगे 1 में तो ऑलरेडी 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, अब प्लस ये बन गया 1/2 का मतलब ही 0.5 के बराबर होता है। अब 0.5 में 1 में 2.47 से भाग देंगे तो 1 में 2 से भाग देंगे तो कुछ और ज्यादा कम हो जाएगा, तो 0.5 इधर है इधर पॉइंट के पास कुछ आएगा, तो जब जोड़ेंगे तो ये -1 से ऑलरेडी जो है छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरे का जो जोड़ घटाव करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव दिखेगा, चाहे कितना भी नेगेटिव होगा लेकिन नेगेटिव दिख जाएगा, तो छोटा दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डबल डेरिवेटिव किसी नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं तो वो नंबर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो नेगेटिव दिख रहा है। तो मैंने अभी रूल में पढ़ाया था कि जब कभी भी डबल डीसी के अकॉर्डिंग चेक करना है फंक्शन को या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चेक करना है फंक्शन को कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आप चेक कीजिए कि एक बार डीसी निकाल के उस पर वैल्यू निकालिए, तो मैंने वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू निकालने के बाद अगेन डीसी कीजिए, अगेन डीसी मैंने कर दिया, यहां दिखाया आपको। अब क्या हुआ, अगेन डीसी करने के बाद जो नंबर आया है उसको पुट कीजिए उसमें, तो ये जब 0 पुट करने के लिए गए तो ये तो डिफाइंड नहीं हुआ, log में 1/जीरो आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरा जो मैंने देखा कि x की वैल्यू 1/√t है, इस पर जब मैंने डाटा पुट किया तो ये जो लास्ट में कैलकुलेशन दिख रहा है वो 1 में पॉइंट वाला नंबर को जोड़ेंगे पॉजिटिव नंबर को तो ये नेगेटिव ही दिखेगा, और मैंने बताया कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब कभी नेगेटिव होता है तो फंक्शन उस नंबर पर क्या होता है मैक्सिमम को अटेंड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो चलते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए तो फंक्शन में ही पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम निकालने के लिए, तो लिखते हैं y max =
y max at x is equal to 1 by root t। और जिस नंबर पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उसी नंबर को फंक्शन में पुट किया जाता है। तो बराबर दिख जाएगा कितना, x स्क्वायर log 1 by x, और आगे मैं इसको लिख सकता हूं x का मतलब 1 by root t, तो 1 by root t का स्क्वायर इनटू log 1 by root t, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 by root t का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 by e हो जाएगा इनटू log, ये ऊपर पलट के चला जाएगा तो रूट e हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 by e इनटू ये कितना हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है रूट का जब हटाएगा तो पावर 1 by 2, और जब पावर 1 by 2 होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट वर्क करता है तो ये 2 आ जाएगा इनटू log के आर्गुमेंट में ये हो गया बेस नेगेटिव आता है, जब log आर्गुमेंट और बेस बराबर होता है तो वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कितना 2 और e को गुणा करें तो 1 by 2e, और ये हो गया 1। तो आपको जो दिखा कि y का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 by क्या इसके बराबर आ गया, 2e के बराबर आ गया, 2e के बराबर आ गया। तो y मैक्स की वैल्यू आपको दिख रहा है कि 1 by 2e के बराबर आ गया। अब यही है डबल डेरिवेटिव का कांसेप्ट कि किसी फंक्शन को डबल डिसी करके कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का बहुत सारा जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चीज़ मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।